हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे अफ्रीकन देश इथियोपिया के बारे में। इथियोपिया ईस्ट अफ्रीका का देश है। इथियोपिया दुनिया का 28वां सबसे बड़ा देश है, जिसका आकार बोलीविया के बराबर है। इथियोपिया देश की कुल जनसंख्या लगभग 11 करोड़ के आसपास है, लेकिन इस देश के लोगों की औसत उम्र काफी कम मानी जाती है। यहाँ के पुरुष 48 साल और महिलाएं केवल 58 साल तक ही जी पाती हैं। इथियोपिया की सीमाएं नॉर्थ वेस्ट में सूडान से, वेस्ट में साउथ सूडान से, उत्तर में इरिट्रिया से, साउथ में केन्या से और ईस्ट में जिबूटी और सोमाली से मिलती है। भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति, धर्म और व्यवसाय जैसी चीजें अफ्रीका के इस देश को बाकी देशों से अलग बनाती है। देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर एडिस अबाबा है। दोस्तों, आपको बता दें कि इथियोपिया की स्थापना 980 बीसी में ही हो गई थी। यही कारण है कि इथियोपिया दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक है। देश की खास बात ये है कि यहाँ रहने वाले लोगों में विभिन्नता बहुत है। यहाँ लोग 90 तरह की भाषाएं बोलते हैं। इथियोपिया को हजारों साल पहले एबिसिनिया के नाम से जाना जाता था। भले ही आप लोगों ने इथियोपिया का नाम पहले नहीं सुना हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि IMF के आंकड़ों के अनुसार इथियोपिया पहले दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज में से एक थी, जिसने 2004 से 2009 के दौरान 10% से ज्यादा की गति से डेवलप हो रहा था। यानी कि जिस देश की गिनती टूरिस्ट प्लेसेस में नहीं होती, उस देश ने इकोनॉमी के मामले में ये मुकाम हासिल किया है, जो बहुत ही कमाल की बात है। आज के समय में भी इथियोपिया लगातार इकोनॉमी के मामले में आगे बढ़ता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ के लोगों की अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना। इथियोपिया की कई ऐसी अनोखी चीजें हैं जो दुनिया के बाकी देशों में काफी एक्सपोर्ट की जाती है, लेकिन यहाँ के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो आज भी गरीबी की मार झेल रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं इथियोपिया की जनजातियों के बारे में, जो देश को सबसे अलग और खास बनाते हैं। ये देश अनेक अनोखे जनजातियों का घर है, जहाँ की परंपरा और सभ्यता काफी हैरान करने वाली है। इथियोपिया में सूरी और मुर्सी जनजातियाँ रहती हैं। जरा इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। देखने में ये लोग आपको भले ही भयानक लगे, लेकिन ये इनका सदियों से चला आ रहा कल्चर है। मुर्सी और सूरी जनजातियों के लोग होठों में प्लेट डालते हैं। कहा जाता है कि मुर्सी जनजातियों के लोग ऐसा गुलामी से बचने के लिए किए थे। परंपराओं को बरकरार रखने के लिए आज भी इस देश के महिला और पुरुष होठों में प्लेट डाल के रहते हैं। हालांकि धीरे धीरे अब ये परंपरा बदल रही है और लोग इसे सुंदरता का प्रतीक मानते हैं। यानी कि जितनी बड़ी और लंबी प्लेट लड़की उतनी ही ज्यादा सुंदर। इतना ही नहीं, महिला के होठ में लगाई गई प्लेट का साइज जितना बड़ा होगा, उसके पिता को दहेज में उतनी ज्यादा गायें मिलेंगी। ऐसा भी कहा जाता है कि छोटी प्लेट वाले लड़की के पिता को 40 गायें और बड़ी प्लेट वाली लड़की के पिता को दहेज में 60 गायें मिलती हैं। सूरी जनजाति के लोगों का रहन सहन काफी अलग है। आदिवासी होने के नाते इनके खाने पीने से लेकर कपड़े पहनने के तरीकों में काफी अंतर रहता है। इतना ही नहीं, सूरी जनजाति के लड़कों को शादी करने के लिए खूनी खेल खेलना होता है। जी हाँ, सही सुना आपने। इस खूनी परंपरा का नाम डोंगा है, जहाँ लड़कों को अपनी दुल्हन को पाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ना पड़ता है। इस परंपरा के तहत कबीले के दो लड़के आपस में लड़ाई करते हैं, जिसमें कभी कभी जान भी चली जाती है। अब इथियोपिया के बारे में जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं, उसके बारे में जानकर तो आप हैरान रह जाएंगे। बात दरअसल ये है कि इथियोपिया में साल में 12 नहीं बल्कि 13 महीने होते हैं। यहाँ का कैलेंडर दुनिया से 7 साल 3 महीने पीछे चलता है। मतलब जहाँ पूरी दुनिया में इस समय साल 2022 चल रहा है, वहीं इथियोपिया में 2015 चल रहा है। पूरी दुनिया में इथियोपिया एकमात्र ऐसा देश है जिसमें साल में 13 महीने सूरज उगता है। समय के साथ चलने के लिए इथियोपिया को दुनिया के किसी भी देश के कैलेंडर की जरूरत नहीं है। इथियोपिया में अपना खुद का इथियोपियन कैलेंडर और इथियोपियन टाइम चलता है। यहाँ के लोग आखिरी महीने को पैगियुम कहते हैं, जिसमें सिर्फ 5 या 6 दिन होते हैं। आमतौर पे पूरी दुनिया 1 जनवरी को नए साल का स्वागत करती है, लेकिन इथियोपिया का नया साल 11 सितंबर से शुरू होता है। सिर्फ नया साल ही नहीं, बल्कि इस देश में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज 11 सितंबर से ही खोले जाते हैं। मतलब यहाँ का एकेडमिक ईयर भी 11 सितंबर से ही शुरू होता है। अपना खुद का कैलेंडर होने की वजह से यहाँ के लोग नए साल के अलावा क्रिसमस को भी अलग दिन सेलिब्रेट करते हैं। जहाँ पूरी दुनिया 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाती है, तो वहीं इथियोपिया में क्रिसमस 7 जनवरी को मनाया जाता है। इसके पीछे का एक कारण ये भी माना जाता है कि दुनिया में पहले जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल होता था, फिर साल 1582 में ग्रिगोरियन कैलेंडर की शुरुआत हुई। लगभग सभी ने इस कैलेंडर को अपना लिया था, लेकिन कुछ देश इसके विरोध में भी थे, जिसमें इथियोपिया का नाम भी शामिल है। इसलिए ये देश बाकी देशों से अलग माना जाता है। ये तो थी कैलेंडर ईयर की बात। इथियोपिया समय के मामले में भी अन्य देशों से बिल्कुल अलग चलता है। स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार जब सुबह 6 बजते हैं, तब यहाँ 12 बज रहा होता है। इसका मतलब ये है कि इथियोपिया में AM और PM नहीं चलते। देश का समय देश के हिसाब से ही चलता है और इस देश के लोग अपने समय के हिसाब से ही काम करते हैं। चलिए अब बात करते हैं इथियोपिया के कुछ फेमस चीजों की, जिसमें सबसे पहले नाम लिया जाता है इथियोपिया की कॉफी का। आपके जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले कॉफी की खोज इसी देश में हुई थी। उस समय काल
काल्डी नाम के एक चरवाहे ने कॉफी को सबसे पहले खोजा था और बाद में इसी चरवाहे के नाम पर कॉफी का नाम भी रखा गया। आज दुनिया भर में काल्डी कॉफी के नाम से एक बहुत मशहूर ब्रांड चलता है। कहा जाता है कि इथियोपिया को कॉफी विरासत में मिली है। यहाँ के जंगल इतने उपजाऊ हैं कि जमीन से कॉफी के पेड़ अपने आप उगाते हैं। यहाँ के लोग कॉफी को सभ्यता के तौर पे पीते हैं और यहाँ हर दावत में लोग कॉफी पीते ही पीते हैं। इसके अलावा इथियोपिया में हर खुशी के मौके पर कॉफी सेरेमनी आयोजित की जाती है। कॉफी का शौकीन इथियोपिया एक ऐसा देश है जिसे गुलामी कभी रास नहीं आई। दरअसल अफ्रीका कंटिनेंट में उपस्थित इथियोपिया एक ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि इथियोपिया में बाल काटने के लिए कैंची का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वहाँ के लोग मशीनों के द्वारा ही किसी भी डिजाइन के बाल कटवा सकते हैं। कैंची का इस्तेमाल करना यहाँ के कुछ लोग इस देश की सभ्यता के विरुद्ध मानते हैं। खाने के मामले में वेज और नॉन वेज को लेकर भी इथियोपिया की सोच कुछ अलग है। जैसे कि यहाँ के लोग व्रत रखते समय दूध का इस्तेमाल नहीं करते, जिसका एक कारण ये भी है कि इथियोपिया में दूध नॉनवेज की कैटेगरी में आता है और मछली वेजिटेरियन कैटेगरी में आती है। इथियोपिया का नेशनल एनिमल शेर है। यहाँ के लोगों को शेर बहुत पसंद है और वो उनका सम्मान करते हैं। शेरों को लोग यहाँ साहस का प्रतीक मानते हैं। अफ्रीका के जंगलों में आपको हर तरह के जानवर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अगर बात करें इथियोपिया की तो यहाँ भैंसें नहीं पाई जाती। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए।